हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों, गाइड उपन्यास के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, आर के नारायण, जो कि गाइड उपन्यास के लेखक हैं। चलिए अगले सवाल है, गोडान किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, गोडान जो है लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, प्रेमचंद। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रेमचंद। चलिए अगले सवाल है, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। देखिए, भारत में यातायात संकेतों को जो है टोटल 3 प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 3 प्रकारों में। चलिए अगले सवाल है, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल पर अगर लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, गाड़ी रोके। यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गाड़ी रोके। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु यह हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगले सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी उड़ नहीं सकती है। देखिए, इनमें से जो पक्षी उड़ नहीं सकता यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, शुतुरमुर्ग। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 1942। चलिए अगले सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, एशिया महाद्वीप। चलिए अगले सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। देखिए, रामचरितमानस के रचयिता इनमें से हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस की रचना किए थे। चलिए अगले सवाल है, अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, अनाम दास का पोथा नामक पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। देखिए, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है यह मनाई जाती है जनवरी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, जनवरी के महीने में मनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी एसएससी एग्जाम या फिर डिफेंस या फिर रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका जीके, स्टैटिक जीके जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आप कितना भी पढ़ ले, कुछ ना कुछ आप मिस कर देते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए आपके एग्जाम को देखते हुए अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने 2 बुक को लॉन्च किया है, जिसमें से पहला स्टैटिक जीके और दूसरा बुक का नाम है सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक। अब देखिए, जो दोनों बुक है वो किस तरह से आपके एग्जाम के प्रति, आपके प्रिपरेशन के प्रति हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बुक स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो इसमें हर चैप्टर के साथ क्लियर कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, जहां पर आपको टॉपिक सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है और जो भी एग्जाम ट्रेंड्स है उनके अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स और फैक्ट्स को ऐड किया गया है। और वहीं पर दूसरा बुक की बात करें सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक की, तो ये बुक प्रैक्टिस के लिए अल्टीमेट बुक है, जहां पर मार्च 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज अरेंज किया गया है, टाइम बचाने के लिए इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चंस को दिए गए हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि इन दोनों ही बुक को कैसे आपको यूज करके इसका बेनिफिट लेना है। देखिए, 2 बुक है, दोनों बुक को यूज करने का बेस्ट वे जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके बुक जो है उससे आपको एक चैप्टर पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। देन उसके बाद आपको उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस को आपने पढ़ा था उसके हिसाब से जो सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुरंत प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वह किस तरह से चल रही है, आप कितना पढ़ पाए हैं और कितना आपको याद हुआ है। तो इस तरह से आप यहीं पर डायरेक्टली टेस्ट भी लगा करके देख सकते हो। तो इन दोनों ही बुक का आप यूज करके पहले अटेम्प्ट में ही एसएससी एग्जाम क्रैक करने का एक स्ट्रॉन्ग चांस ले सकते हैं। तो अभी दोनों ही बुक को बाय कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहां से तुरंत ही ऑर्डर कीजिए। चलिए अगले सवाल है, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। देखिए, वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है इनमें से हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 18 वर्ष। देखिए अगले सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहते हैं? तो गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन का बी सही जवाब रहेगा, गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था? देखिए जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है यह शुरू हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1857 में। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, इंग्लैंड में या फिर श्रीलंका में? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों इनमें से भारत का पहला उपग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला उपग्रह था। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इनमें से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? देखिए मेरी कहानी पुस्तक जो है यह आत्मकथा हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम की, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मैरी कॉम। चलिए अगला सवाल है, भारत में दाएं से चलने का नियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए दाएं से चलने के लिए नियम जो है यह लागू हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1950 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आते हैं? देखिए जो सड़क परिवहन है और राजमार्ग मंत्रालय है यह अधीन आती है केंद्र सरकार के, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, केंद्र सरकार, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? मगरमच्छ, कछुआ, डॉल्फिन या फिर स्टारफिश? देखिए जलचरों में स्तनधारी जीव इनमें से हो जाएगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, डॉल्फिन, जो कि जलचरों में गिनी जाती है लेकिन यह स्तनधारी जीव है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? देखिए बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंट। ऊंट जो कि बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 26 जनवरी 1950 के दिन। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ी राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है राजस्थान राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान में रखिएगा सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली मुद्रा इनमें से हो जाएगा डॉलर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, डॉलर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुड अर्थ, द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे पर्ल एस बक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, पर्ल एस बक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 1,40,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, 1,40,000 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? तो भारत में जो है अधिकतम गति सीमा जो है हाईवे पर यह है प्रति घंटा 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, 120 किलोमीटर घंटा के हिसाब से जो अधिकतम गति सीमा है दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह गंगा डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? देखिए स्तनपायी जीव जो कि अंडे भी देती है, तो इनमें से हो जाएगा प्लेटिप्स, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, प्लेटिप्स, जो कि दूध और अंडे दोनों ही देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था
1885 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में अब तक सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा इनमें से हो जाएगा मंदारिन, जो कि एक चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा मंदारिन भाषा। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? तो भारत में पहला मोबाइल कॉल यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा 1995 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? देखिए पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से कौन है? विष्णु शर्मा, कालिदास, चाणक्य या फिर बाण भट्ट? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र की रचना करने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा आर के नारायण, जो कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है इनमें से संबंधित है सड़क मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा सड़क मार्ग से इसका संबंध है। चलिए अगले सवाल है, भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो कि हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, जिसका विस्तार जो है दिल्ली से अमृतसर तक है। चलिए अगले सवाल है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव यह जीव हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा चीता, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, पक्षियों का राजा किसे कहते हैं? दोस्तों पक्षियों का राजा इनमें से कहते हैं गरुड़ को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा गरुड़, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया था? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की गठन जो है यह किया था 1943 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा 1943 में। चलिए अगले सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से हो जाएगा हुबली जंक्शन। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें होता है गोरखपुर जंक्शन, लेकिन वर्तमान समय में जो है हुबली जंक्शन भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी महासागर इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है प्रशांत महासागर। चलिए अगले सवाल है, गुनाहों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गुनाहों के देवता नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा धर्मवीर भारती। चलिए अगले सवाल है, कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा है? दोस्तों कर्मभूमि उपन्यास के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1988 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा 1988 में। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत में दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है या फिर नहीं है? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो दोपहिया वाहन में हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा हाँ अनिवार्य है। चलिए अगले सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है एक सिंह वाले गैंडा के लिए। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा ब्लू व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में लखनऊ समझौता किन दो पार्टियों के बीच में हुआ था? देखिए 1916 में लखनऊ समझौता जो है दो पार्टी जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग। चलिए अगले सवाल देखते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था इनमें से हो जाएगा करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा करो या मरो। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? तमिल, बंगाली, हिंदी या फिर तेलुगु?
तो यह भाषा हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा हिंदी, जो कि भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। और विश्व में मंदारिन, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो टोटल हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। चलिए अगला सवाल है, राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों राग दरबारी पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे श्री लाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा श्री लाल शुक्ल। चलिए अगला सवाल है, तारे जमीन पर फिल्म की कहानी किस पर आधारित थी? देखिए तारे जमीन पर फिल्म की कहानी जो है यह आधारित थी डिक्लेसिया से पीड़ित बच्चे पर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा डिक्लेसिया से पीड़ित बच्चे पर फिल्म की कहानी आधारित थी। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची स्तूप जो है यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा चीन, जो कि विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। चलिए अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? देखिए स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो है इनमें से हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए अगला सवाल है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों स्पर्श रेखा जो है यह संबंधित है कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा कबड्डी से संबंधित है स्पर्श रेखा खेल। देखिए अगला सवाल है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? देखिए मधुमेह के उपचार में उपयोगी जो है इनमें से हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा इंसुलिन। देखिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का पहला देश है इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? देखिए विश्व पोलियो दिवस जो है यह मनाई जाती है 24 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 24 अक्टूबर के दिन। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहते हैं? देखिए विश्व में कॉफी का कटोरा जो है इनमें से कही जाती है ऑप्शन नंबर डी ब्राजील को, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा ब्राजील। चलिए अगला सवाल है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीरभूमि जो है समाधि स्थल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी की, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा राजीव गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किलिमंजारो पर्वत कहां पर स्थित है? तंजानिया, केन्या, नामीबिया या फिर घाना में? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा तंजानिया में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। चलिए अगला सवाल है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? देखिए पारो शहर जो है वह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इनमें से हो जाएगा भूटान का। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा भूटान का। चलिए अगला सवाल है, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? देखिए विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति इनमें से हो जाएंगे मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा मेजर यूरी गागरिन। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। तो देखिए अगला सवाल है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? दोस्तों संगम साहित्य जो है यह है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा तमिलनाडु से संबंधित है संगम साहित्य। अगला सवाल देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कथकली से, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा कथकली। चलिए अगला सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहते हैं? देखिए सफेद हाथी की भूमि जो है इनमें से कहते हैं थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा थाईलैंड।
चलिए अगला सवाल है, मरफती गीत किस देश का पारंपरिक लोकगीत है? देखिए मरफती जो है वह पारंपरिक लोकगीत इनमें से हो जाएगा बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा बांग्लादेश की। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा शुतुरमुर्ग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यह हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा महाभारत, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन यहाँ पर है 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या फिर 5 राज्य। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।